हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट ट्रेड। आज है 9th ऑफ जुलाई और क्या कुछ हुआ हमारे मार्केट में आज, उसके बारे में एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे और किस तरह से ट्रेड सेटअप्स बन सकते थे निफ्टी और अदर स्टॉक्स के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आ जाएंगे हमारे निफ्टी के चार्ट पे। तो आप देख सकते हो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। तो इस पे आप देख सकते हो मॉर्निंग में कहीं ना कहीं वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हुआ था और इमीडिएटली मार्केट जो है ऊपर की तरफ ड्राइव हुआ, वैल्यू एरिया हाई के ऊपर निकल गया था। ये हमारा प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई है, ये प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो है और ये वीपीओसी है। तो कहीं ना कहीं वीपीओसी को टच करके तुरंत ही ऊपर निकल गया है। तो जैसे हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है और जो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो डाल रखा था कि वही एग्जैक्टली सिनेरियो प्ले होता है। तो ये वाला आप देख सकते हो, मैंने पहले बहुत पहले शेयर किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो आज प्ले आउट हुआ है। मार्केट ओपन होता है और पहला ही कैंडल ग्रीन दिखाता है। इसके बाद में जनरली क्या होता है कि मार्केट एक छोटा सा पुल बैक देगा और एक इनिशियल अप मूव देखने को मिलेगा। तो इनिशियल अप मूव आगे ट्रेंड भी बन सकता है, बट इनिशियल अप मूव में हम कुछ पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो है मॉर्निंग में ये सिनेरियो प्ले आउट हुआ था, तो उसी तरह से हमने इसको ट्रेड किया है। तो अगर इसमें आप देखोगे तो मार्केट मॉर्निंग में ऊपर ओपन हुआ है, थोड़ा सा ऊपर का पुल बैक दिया है और ऊपर कंटिन्यू किया है। तो इसी को हम ऑर्डर फ्लो से किस तरह से ट्रेड कर सकते थे उसको देखेंगे। हम चलेंगे ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर। तो ये है हमारा ऑर्डर फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो मॉर्निंग का कैंडल था, ये जो अप मूव है, ये अप मूव वाला वो कैंडल है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे ये डार्क पॉकेट पोजीशन है। तो हमारा जो आईडी सेटअप था वो आज निफ्टी के अंदर ही बन गया। तो जनरली हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो वो वाला जो सेटअप था एग्जैक्टली निफ्टी के अंदर ही बन गया। तो यहाँ आप देखोगे डार्क ग्रीन वाला हमारे को पॉकेट पोजीशन मिला है। तो हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है बहुत बार, दिस इज योर बी सेटअप। तो ये हमारा बी सेटअप मिला है। तो बी सेटअप में जनरली क्या होता है, मार्केट एक दो बार वो लेवल को टेस्ट करता है। तो हमने कहीं ना कहीं जो भी 400 का एक क्रूशियल लेवल भी था, तो हमने उसी लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं लिमिट बाइंग लगा दी थी। एक बार ये फर्स्ट कैंडल क्लोज हो गई थी उसके बाद में। तो आप देखोगे एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ पे मल्टीपल बार टेस्ट किया है मार्केट ने वही लेवल को। उसके बाद में एक बार हमारा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाने लगा। मार्केट ऊपर जाने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ हमारा इस ट्रेड के अंदर इस तरह से रहता है कि ये जो हमने लेवल ली है उतना ही हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा। तो एसएल को यहाँ पे बिल्कुल भी टच नहीं किया है और अच्छी तरह से ऊपर निकला है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है हमारा ऑलमोस्ट 1:2 कर दिया था। हम इसको होल्ड करके बैठे थे। हमारा जो स्टॉप लॉस है हमने उसको कॉस्ट पे ट्रेल कर लिया था। उसके बाद आप देखोगे एक अच्छी तरह से मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुआ है। यहाँ पे 1:3 बन गया था और यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज चला गया था। तो यहाँ पे मैंने पहला जो इस लेवल पे जो ट्रेड लिया था उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिट कर दिया था, क्योंकि आप देखोगे ये डार्क ब्लॉक्स बन रहे थे और उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था मार्केट। बेसिकली कहीं ना कहीं जो है बाइंग जो है वो एब्जॉर्ब हो रही थी और फिर से यहाँ भी ऊपर जाने की कोशिश किया, पर ब्रेक नहीं हुआ है, केवल रेंज को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे जो है रेंज को बढ़ाने के बाद में अगर आप ध्यान से देखते थे तो यहाँ पे एब्सॉर्प्शन ऑप्शनिंग का हमारा स्ट्रैटेजी फिर से इन प्ले आ गया था। यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम इनिशियली हमारा जो देखोगे यहाँ पे 4K का वॉल्यूम था। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या रहता है A&A के लिए कि आपका जो वॉल्यूम है वो ड्रॉप होना चाहिए एटलीस्ट 50%। तो यहाँ पे अगर देखोगे वॉल्यूम ऑलमोस्ट 1.8K पे आ गया था। तो वॉल्यूम 50% ड्रॉप हो गया था। एक बार आपका वॉल्यूम 50% ड्रॉप हो जाता है तो आपको करना यह है कि आपको नेट डेल्टा कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के बाद से। तो इस पॉइंट के बाद से अगर आप यहाँ तक भी नेट डेल्टा कैलकुलेट करोगे, यहाँ भी करोगे, तो आपका जो नेट डेल्टा है वो पॉजिटिव आता है। तो कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी रहती है कि मार्केट ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ ही करेगा। उसके बाद जो है आपको वेट करना है, ट्रिगर के लिए वेट करना है जहां पे आपको एंट्री मिल सकती है। तो ट्रिगर की बात करें तो मार्केट जब एक बार इसको क्रॉस किया है, क्रॉस करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे गैप मिला है, यहाँ पे ब्लैक कलर्स मिले हैं, दोनों जो है हमारे लिए एक एंट्री ट्रिगर है। उसके बाद में मार्केट अच्छी तरह से ऊपर मूव हुआ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है 20 से 25 पॉइंट यहाँ पे देखने मिले हैं। पूरा यहाँ पे तो कैप्चर हो नहीं पाएगा किसी का। तो यहाँ पे इस लेवल्स के आसपास भी अगर आप कैप्चर कर पाते तो ऑलमोस्ट 20-25 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। तो इस तरह से निफ्टी के अंदर ये दो ट्रेड सेटअप्स बने थे। इसके अंदर एक आपको इनिशिएटिव ड्राइव बना था और उसके बाद में आपको यहाँ पे एब्सॉर्प्शन ऑप्शनिंग दो ट्रेड सेटअप्स बने थे निफ्टी में। तो जिसमें से हमने पहला वाला जो ट्रेड सेटअप है उसको ट्रेड किया है, इस वाले को ट्रेड नहीं किया था। ये ऑलमोस्ट लाइक सेकंड हाफ में बना था। ये थी निफ्टी की बात। अब आ जाएंगे कुछ स्टॉक्स की बात के ऊपर। तो स्टॉक्स में हमने पहला एक ट्रेड किया था M&M का। तो M&M में जो था ना, इसमें आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है अच्छी तरह से वैल्यू एरिया के पास ओपन हुआ, पीपीओसी को टच करके ऊपर निकला था। तो इसीलिए हमने इसको कंसिडर किया था ट्रेड करने के लिए। इसमें दूसरी और चीज थी कि आप जब ये हमारा अप मूव आया था तो यहाँ पे एक डार्क रेड पॉकेट पोजीशन बना था। तो हम ये हमारे लिए ए सेटअप की तरह था। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली हमारा एक लिमिट बाइंग लगा दिया था। ओके, लिमिट बाइंग लगाने के बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल में ही एग्जीक्यूट हो गया था। तो अब इस केस में ऐसा रहता है, इतना जो हमारा पॉइंट्स है उतना ही हमको एसएल रखना होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 11.5-12 पॉइंट का एसएल बना था। तो थर्ड कैंडल में ही कहीं ना कहीं एसएल हमारा हिट हो गया है। तो ये वाला ट्रेड हमारे को स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 1:1 में स्टॉप लॉस हिट हुआ।
हुआ है 12 पॉइंट का। उसके बाद में अगर देखोगे मार्केट फिर धीरे धीरे करके ऊपर निकलने लगा है। तो ऊपर निकलने के बाद फिर से यहाँ पे जो है मिड डे ड्राइव जो रहता है, मिड डे ड्राइव देखने मिला है। तो अगर आप देखोगे 12:15 के आसपास हमको एक अप मूव देखने मिला है। यहाँ पे डार्क ग्रीन पॉकेट पोजीशन बना था, यहाँ पे इसने टेस्ट लिया है और फिर यहाँ से ये वापस से ऊपर निकला है। इस ट्रेड के अंदर फिर से एंट्री नहीं ली थी, एक ही बार एंट्री ली थी क्योंकि यहाँ पे हम मॉर्निंग में हमारा एसएल हिट हो गया था। तो ये सेकंड केस में फिर से हमने यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना था, इसकी वजह से वापस कहीं एंट्री नहीं ली थी, बट इसके अंदर ऑब्वियसली सेटअप बना था। ये मॉर्निंग में भी थोड़ा सा ये जो रिस्पॉन्सिव सेलिंग थी थोड़ी ज्यादा हुई होगी, इसकी वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। वरना जो हमारा डार्क रेड पोजीशन रहता है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और उसके बाद मार्केट जनरली लिफ्ट अप होता है, जो कि मार्केट लिफ्ट किया है बट थोड़ा हमारा एसएल हिट करके लिफ्ट किया है। तो दैट इज ऑल फाइन, ये सब कुछ ऐसा होता रहता है। उसके अलावा और एक ट्रेड था, तो ये वाला जो था वो स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री ली है हमने। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है हम सिप्ला का चार्ट देख रहे हैं। सिप्ला का चार्ट है एट 1 आवर टाइम फ्रेम। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखोगे ये हमारा जो है 200 EMA है। मार्केट कहीं ना कहीं 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद में इसको ब्रेक किया है, उसको होल्ड नहीं कर पाया, पोजीशन फिजल आउट हो गया हमारा जो ट्रेंड था। उसके बाद में सेकंड वापस अपॉर्चुनिटी में ऊपर की तरफ निकला है और यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटा सा पुल बैक देके ऊपर निकल रहा था। तो हमारे लिए एक स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी था कि 200 EMA से बाउंस कर रहा है मार्केट। इसकी वजह से इसके अंदर हमने कुछ कोशिश की है एंट्री देखने की सिप्ला के अंदर। तो एंट्री के लिए आ जाएंगे हमारे ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर। तो ऑर्डर फ्लो का हमारा ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ अगर आप देखोगे ये जो था मॉर्निंग का अप मूव था, बट अगर ये कैंडल देखोगे तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग लेग डोजी है। तो इसको हम एज अ प्राइस एक्सटेंशन कंसीडर नहीं कर सकते, इसके कोई भी हम जो पॉकेट पोजीशन से उसको यूज नहीं कर सकते। इसकी वजह से यहाँ पे तो डायरेक्ट हमको एंट्री नहीं मिली थी। मार्केट फिर ऐसा रिट्रेस किया है। रिट्रेस करने के बाद अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट जब नीचे आया है, ये है डार्क रेड कलर, वही लेवल के आसपास ये है डार्क ग्रीन कलर, उसके आगे है डार्क ग्रीन कलर, दोनों के बीच में आपको मिला है लाइट कलर। ये जो था हमारा की ऑप्शन रिवर्सल। अब इसके अंदर जो है ना बहुत ही अच्छा हमारे को रिस्क रिवॉर्ड देखने मिला है यहाँ। तो यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं हमारी एंट्री बनाई है। स्टॉप लॉस हमारा कहीं ना कहीं सिर्फ यहाँ पे है, तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है फॉर अ वेरी बिग स्विंग ट्रेड और इसको हमने स्विंग के लिए होल्ड किया हुआ है। तो ये ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है। तो अब इसको देखते आगे किधर तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये लेवल जो है इसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा या तो पहला टारगेट बन जाएगा। अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर कहीं ना कहीं ये वाला जो आगे के स्विंग्स है उसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो कल देखेंगे इसको कहाँ ओपन होता है, बट इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। बहुत ही छोटे से रिस्क के साथ इसके अंदर आपको एक एंट्री मिल गई है। तो ये था आज का एनालिसिस और डिस्कशन अबाउट द एंट्रीज एंड एग्जिट विद ऑर्डर फ्लो। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब कल तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।